हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मैथ्स चैनल एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता रहनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक नंबर लाइन हमारे पास है। नंबर लाइन में संख्या रेखा। ठीक है, तो नंबर लाइंस में जो ये नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। एन इज नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। उसके बाद जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं और नंबर, हम इसमें और संख्या बढ़ाते जाएंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो हम जब हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है उसमें फिर जीरो को भी हम ऐड कर लेंगे। जीरो की भी खोज हो चुकी थी तो हमने जीरो को भी ऐड किया। अब इसके लिए फिर हमने जब जीरो को भी ऐड कर लिया तो हमने इसे कहा होल नंबर। इसे क्या कहा हमने? होल नंबर। जीरो के साथ जो भी जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब होल नंबर्स के आगे अब हम और थोड़ा सा बड़े पीछे वापस आए। ठीक है, अब इसमें हम नंबर लाइन में से पीछे जाएंगे तो माइनस वाले नंबर्स को भी हम ऐड करते जाएंगे। तो इनको जब ये माइनस वाले जीरो पॉजिटिव नंबर्स जब ऐड हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जेड मीन्स होता है जेलन, मतलब टू काउंट। जेलन की मीनिंग क्या होती है? टू काउंट होती है। ठीक है, जिसे गिना जा सके। ठीक है, अब ये जो है ये सारे जो नंबर्स होते हैं, अब देखिए इसमें -1 2 3 इनको हम अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है, 1/2 ये सब क्या होगा हमारे? जेड मीन्स हो गए इंटीजर्स हो गए। ठीक है, बट अब देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे -1/2 लिखा था। ये जो नंबर्स होते हैं 1/2 -1/2, ये होते हैं रैशनल नंबर्स में। ये कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि हमारे हो गए 2/3 5/6 2, ये सब क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर, जैसे कि देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा हो गया, क्या हो गया? नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आएगा? होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर। जब हम होल नंबर में, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 पूरे काउंटिंग नंबर्स के साथ हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। ठीक है, और जब हम इंटीजर्स में भी ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर्स। तो बताइए मुझे कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं? क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 सारे क्या है? इंटीजर्स में भी आएंगे, जो कि होल नंबर भी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि क्या होल नंबर जो है वो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो आप बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। ठीक, इस तरीके से हम आगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जो है अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ की। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की। तो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जो है p/q में लिखेंगे तो जो ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है p और डिनोमिनेटर q, ये दोनों क्या होना चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इससे जो 0 है इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। जब 1 का डिवाइड करेंगे 0 में तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 0 ही आएगी, सॉरी। या तो 0 का डिवाइड 2 में कर देंगे या 0/3 कर देंगे, तो इन सब की वैल्यू क्या ही आएगी? हमारा जो वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी, जो क्वोशेंट आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यस, 0 is a rational number. It can be represented as
एस 0/1 और 0/2। ठीक, ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें क्या है, 3 एक इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, या होल नंबर बोल लो इसको, ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जो 3 है और उसके 4 है, उसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4, we divide and we multiply and divide by 6। हमको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम 7 से 6 + 1, इसमें जो है 6 + 1 = 7 से, है ना, 6 + 1 = 7 से हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर में इसको 3 और 4 के जो है नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन 3 and 4 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 + 1 = 7। वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 in 3 and 4, we get तो हमको क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/7 से डिवाइड भी कर, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, = कितना हो जाएगा, 3 7 3 21/7। ठीक है, और इसके बाद हम 4 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7/7, तो हमारे पास 4 7 28/7। अब हमको 21 और 27 के बीच में हम नंबर्स इजीली ले सकते हैं, तो हियर आर 6 रैशनल numbers between 3 and 4। तो 21 के बाद क्या लेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ये कितने हो गए, 5 हो गए। हमको 6 काउंट करना है, 26/7 है, 27/7। अब हम इन नंबर्स को देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर हो रहे हैं क्या, तो सिंप्लीफाई तो नहीं होंगे, है ना, 7 से कोई भी इसका जो नॉमिनेटर है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, देन ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से जब भी हमको 6 रैशनल नंबर बोले तो हमको उसमें से 6 में एक ऐड कर देना है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, और ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, इनके बीच के जो नंबर्स बचेंगे 6 नंबर्स हमको लिख देने, बस यही आंसर है इसका। तो आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। हमने जो सेकंड क्वेश्चन देखा था वो था होल नंबर, मतलब होल नंबर था, है ना। अब ये है फ्रैक्शन। हमने पहले इंटीजर या होल नंबर देखे थे कि 2 क्या था, 3 and 4 के बीच में देखे थे। अब हम देखें 3/5, ये फ्रैक्शन है, और 4/5 ये भी फ्रैक्शन है, इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स देखना है, उसमें हमने 6 रैशनल नंबर्स देखे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने की सेम मेथड है। वैसे आपको याद होगा तो ये दोनों के बीच में हमने 7th क्लास में इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना सीखा था। उसकी मेथड क्या थी कि हम ये दोनों को ऐड करते थे, अपॉन में 2 कर देते थे, तो उससे एक नया रैशनल नंबर बन जाता था जो ये दोनों के बीच का होता था। तो 9th में थोड़ी दूसरी मेथड सीख रहे हैं, वो थोड़ी लेंथी थी और ये थोड़ी शॉर्ट है, ठीक है, और इजी भी है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5, we, अब देखिए 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हमको 5 + 1 मतलब 6 है, 6 से क्या डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। we multiply and divide by
6 in 3/5 and 4/5. We get हम क्या मिलेगा 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6, तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6. ओके 6/6 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन 5 6 जा 30. ठीक है, अब हमको ये दोनों के बीच में देखिए 18 के बाद काउंट कीजिए 19 20 21 22 23 5 नंबर्स हमें मिल जाएंगे. ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट बस सीधे सीधे काउंट कर देना है. ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम. सो 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 आर क्या क्या हो जाएंगे 18 के बाद से काउंट करना. ठीक है, 18 के बाद से कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30 एंड वन मोर 23/30. अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/3, इसे हम लिख सकते हैं हम 11/50, इसे हम लिख सकते हैं 11/15. बाकी सबको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो ये जो 3 स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है. ठीक, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो हमें इसके आंसर मतलब जो आंसर देंगे हम ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे. तो ये दोनों के मतलब जब ट्रू देंगे तो ये ट्रू क्यों है और जब हम फॉल्स देंगे तब ये फॉल्स क्यों है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो एवरी नेचुरल नंबर, जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर है. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है वो 0 भी कंटेन करता है और 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है. देखिए इसमें 0 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 तो काउंट है और नेचुरल नंबर 1 2 3 से ही स्टार्ट होती है ना. तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यस ट्रू. ये क्या हो जाएगा ट्रू, इसमें जाएगा ट्रू या तो यस लिखते हैं यस बिकॉज collection of whole numbers contains all natural numbers. ठीक, आगे समझिए जो है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर का कलेक्शन होता है वो सभी नेचुरल नंबर्स को भी कंटेंट करता है. इसलिए जो है एवरी नेचुरल नंबर, हर जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होता है. ठीक है, अब सेकंड क्या है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. जो प्रत्येक इंटीजर जो पूर्णांक होता है वो होल नंबर है क्या, तो हमने देखे थे यहाँ पर, मैं कहीं और बनाती हूँ है ना, क्या है होल नंबर होता है यहाँ पे हमारा, थोड़ी देर पहले ही समझा था, और यहाँ पे होते हैं हमारे इंटीजर्स. ठीक है, तो जो होल नंबर होता है और ये इंटीजर्स होते हैं. तो देखिए होल नंबर क्या छोटा है, मतलब इसका जो एरिया है वो कम है, इसमें 0 1 2 3 आते हैं और जबकि इसमें -1 -2 भी आते हैं. तो हम क्या लिखेंगे नो एन इंटीजर इज अ होल नंबर. नो बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर. तो जो -1 है वो क्या है होल नंबर नहीं है, -2 भी होल नंबर नहीं, इसलिए क्या है जो हर एक इंटीजर होगा वो होल नंबर नहीं होगा. ठीक, एवरी थर्ड क्वेश्चन क्या है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या है? अब इसके बाद एक और देखते हैं. इसके बाद हमने एक और सर्कल बनाया था और इसको रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं. क्यू को हम रैशनल नंबर से ही डिनोट, मतलब रैशनल नंबर को हम क्यू से ही डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब इसका एरिया फिर से बड़ा, इसमें क्या फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं और होल नंबर तो है ही. ठीक,
तो अब ये बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? तो नहीं होता है ना। तो नो, बिकॉज नो बिकॉज 1/2, जैसे कि यहाँ पे हमारा होल नंबर तो जैसे कि 1/2 होते हैं रैशनल नंबर, हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं इसमें। बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारे रीजंस हो गए। ठीक है, रीजन से हमको एक एग्जांपल दे देना है कि कौन से, ये जो है -1 है, ये -1 जो है होल नंबर नहीं है, 1/2 जो है ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक, अब हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके 4 क्वेश्चन ही है इसमें, और 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 1.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ और इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट करें।